द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम में एंटर करती है और देन डेंसर में चली जाती है, इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट द चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम यदि चेंज हो रहा है तो वो क्या शो हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर के कारण यदि मीडियम चेंज होकर लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो वी कैन कंक्लूड इट as atmospheric refraction. अब let's discuss its theory. The earth atmosphere is not uniform throughout. Its density goes on changing as we move up and down. अर्थ का एटमॉस्फेयर कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसकी डेंसिटी में वेरिएशन होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। इट कैन बी कंसिडर टू बी कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है और अलग अलग लेयर की डेंसिटी भी क्या है? अलग अलग है। अब अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? कभी रेयर मीडियम और कभी डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ड्यू टू दिस व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन। अब यदि रेयर मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम आ गया, तो जब भी कोई लाइट रे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एज द रिफ्रैक्शन कॉज्ड बाय द लेयर इन एटमॉस्फेयर देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ द सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या व्हाट हैपन व्हेन स्टार ट्विंकल, इस टाइप से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। एनसीईआरटी में है वैसे इसका क्वेश्चन, मैं इसके थ्योरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है तो आपको बताना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एज द लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन। जैसे ही लाइट एंटर होती है कहाँ पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या शो करता है? रिफ्रैक्शन शो करता है। ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड, क्योंकि अलग अलग एल्टीट्यूड पे ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट। अब चूंकि एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए लाइट भी अलग अलग अमाउंट में क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आई इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली। अब इस तरह जो लाइट आँखों में आ रही है वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। इट मीन्स इट चेंज कंटिन्यूसली। और यदि ये चेंजेस कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रहा है तो अपने को ऐसा लगेगा लाइक स्टार में बी ट्विंकल एट नाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं? तो एज द प्लैनेट आर ऑफ लार्जर साइज देन द स्टार, वन थिंग इज नोट हियर दैट प्लैनेट साइज इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन टू स्टार्स एंड मच क्लोजर टू दी अर्थ। प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ से ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे कैन बी रिगार्ड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। अब यदि उनका साइज़ जो है वो बड़ा है तो अपन क्या कंसिडर करेंगे कि उनके पास बहुत सारा लाइट का सोर्स होगा। The total variation in the amount of light enter our eye from all individual point size will average out to be 0। अब जो टोटल वेरिएशन होता है लाइट का जो अलग अलग पार्ट से आँखों में आ रहा है उसका एवरेज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एवरेज यदि 0 हो गया इट मीन्स उसने ट्विंकल इफेक्ट को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। नलीफाई मीन्स क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया या उसको ओवरऑल डिस्ट्रॉय कर दिया। देयरफॉर प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। इसीलिए अपन ये सारी कंडीशन के कारण अपन बोल सकते हैं कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से हर एक डायरेक्शन में कहलाएगा स्कैटरिंग। अब ये ध्यान रखना, यदि फाइन पार्टिकल है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा और पार्टिकल की साइज यदि बड़ी है तो वो ऑलवेज रेड लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट की स्कैटरिंग हो जाना, जब लाइट कौन से सॉल्यूशन से पास हो रही है? कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो उस इफेक्ट को अपन बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये आपने पढ़ रखा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी डेफिनेशन में क्या बोलोगे? लाइट की स्कैटरिंग थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? ड्यूरिंग डे टाइम द स्काई अपीयर ब्लू। दिन के समय अपने को स्काई कैसा दिखता है? ब्लू। दिस इज
बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इन एटमोसफियर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये इसलिए क्योंकि पार्टिकल का साइज एटमोसफियर में छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, विजिबल लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। और यदि पार्टिकल का साइज छोटा है तो अभी मैंने बताया कि फाइन पार्टिकल कौन से लाइट स्कैटर करता है, ब्लू लाइट, और इसीलिए जो स्कैटर लाइट होती है वो क्या होती है, ब्लू, और जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी लाइट की है, ब्लू लाइट की, और हायर वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी लाइट की हो जाएगी, रेड लाइट की।